We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा पाकिस्तान ने ऐसा भुगता है कि उसकी तीनों सेना तबाही के कगार पर पहुंच चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेवी को कवर फायर देने की साजिश चीन भी कर रहा है, लेकिन इंडियन नेवी ने इसका इंतजाम करना शुरू कर दिया है। भारत की निगाहें तीसरे एयरक्राफ्ट करियर पर टिक गई हैं। माना जा रहा है कि भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट करियर दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट करियर की तर्ज पर तैयार होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर का खौफ पाकिस्तान के अंदर जमीन, आकाश और समंदर तीनों जगह चप्पे चप्पे पर नजर आ रहा है। भारतीय सेना एलओसी के पास पाकिस्तान को मिट्टी में मिला रही है। दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना पाकिस्तान की साजिशों का हवा में ही सर्वनाश कर रही है। और समंदर के रास्ते पाकिस्तानी नेवी की गर्दन को भारतीय नौसेना ने दबोच रखा है। समंदर में हिंद के दमखम का नया दौर शुरू हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी नेवी के ज़हन में एक ही रात के दायरे में 1965 और 1971 का खौफ फिर से पैदा कर दिया है। पाकिस्तान भारत को गिदड़ भपकी देता रहा है, लेकिन भारत सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि समंदर के रास्ते तुर्की से लेकर चीन तक हर साजिश के परखच्चे उड़ाने की पुख्ता तैयारी कर चुका है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक इंडियन नेवी दुनिया की 10 सबसे ताकतवर नौसेना में से एक है। दरअसल किसी भी मुल्क की नौसेना की शक्ति का पहला पैमाना एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। भारतीय नौसेना बेड़े में इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। और अब तैयारी है एक और नए विनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की। भारत ने आईएनएस विक्रांत को फिर से समंदर में उतारकर एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण की दक्षता दिखा दी है। अब बारी है एक कदम आगे बढ़ने की। भारत का अगला एयरक्राफ्ट कैरियर कैसा होगा, इसके मसौदे पर मंथन चल रहा है, लेकिन जिस तर्ज पर इसके बनने की संभावना है वो है इस वक्त दुनिया का सबसे शक्तिशाली अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर गिराल्ड R4। गोवा और दिल्ली में भारत और अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों के बीच एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की बेहद अहम बैठकें हुई हैं। दोनों मुल्कों ने एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लाइंग ऑपरेशन के सेक्टर में
नई तकनीक के विकास को लेकर हाथ मिलाया है। हम शायद सबसे पहले एक ईमेल्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम अमेरिका से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत लेंगे, जिसको कि हम INS विशाल पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसा होने पर INS विशाल दुनिया के उन गिने चुने कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर में से होगा जिसमें ये लेटेस्ट एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम होगा। नेवल पावर के लिए भारत और अमेरिका का एक साथ आने का मतलब है अरब सागर और इंडो पैसिफिक से लेकर साउथ चाइना सी तक समंदर के वर्ल्ड ऑर्डर का पूरी तरह से बदल जाना। विस्तारवादी चीन की थर्राहट समझी जा सकती है। दरअसल भारत विक्रांत साइज के नए एयरक्राफ्ट कैरियर को जल्द से जल्द बेड़े में शामिल करने की मंशा बना रहा है। इस लिहाज से गिराल जैसी ताकत हासिल करना चीन और पाकिस्तान के सामने गेम चेंजर साबित हो सकता है। इंडियन नेवी में करीबन 132 शिप्स और सबमरीन हैं। आस्ते आस्ते 2030 तक इनको बढ़ाकर 150 शिप्स एंड सबमरीन करने का विचार है। इसी तरह से 2035 तक इंडियन नेवी में 175 शिप्स एंड सबमरीन हो जाएंगी और भारत सरकार का ये प्लान है कि 2040 तक हमारी नेवी के पास कम से कम 200 शिप्स एंड सबमरीन होने चाहिए। भारत की निगाहें नए एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगी हैं, लेकिन फ्लीट के बादशाह INS विक्रांत की ताकत ही पाकिस्तान जैसे मुल्क को पिद्दी साबित करने के लिए काफी है। इस हकीकत को देख लीजिए। INS विक्रांत के नए वर्जन की कमीशनिंग 3 साल पहले 2022 में हुई थी। इसकी डिजाइनिंग और इसका निर्माण पूरी तरह से भारत में हुआ था। यानी INS विक्रांत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की ताकतवर पहचान है। 262 मीटर लंबे और 62 मीटर चौड़े इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 14 डेक हैं और हर वक्त 1500 नौसैनिकों की मौजूदगी इसमें होती है। 45 दिनों तक लगातार समंदर में रहने की वजह से ये एक चलता फिरता किला नजर आता है। INS विक्रांत के डेक पर MiG-29K और नेवी हेलीकॉप्टर के साथ 40 फाइटर जेट किसी भी वक्त एक्शन के लिए तैयार रहते हैं। INS विक्रांत की वजह से समंदर में भारत को हर वक्त हवाई ताकत का एहसास होता रहता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर किस कदर मारक है, इसका भी जायजा ले लीजिए। INS विक्रांत अपने साथ 32 बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल, 16 ब्रह्मोस मिसाइल, एक ओटो मेलारा नेवल गन, 4 टॉर्पीडो लॉन्चर लेकर तैरता रहता है। सी किंग और ध्रुव हेलीकॉप्टर की वजह से INS विक्रांत अटैक और डिफेंस दोनों मोड में वॉरफेयर के लिए रेडी रहता है। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम तक पहुंचाने के ठीक पहले भारतीय नौसेना ने अरब सागर फायरिंग ड्रिल की थी। इस दौरान इंडियन नेवी ने लॉन्ग रेंज एंटीशिप ब्रह्मोस मिसाइल को दागकर जंगी तैयारियों की ताकत दिखाई थी।
और जब वक्त आया तो आईएनएस विक्रांत का निशाना पाकिस्तानी नेवी के बेस कराची पर लगा हुआ था। बस एक ऑर्डर का इंतजार था। कराची को हमले की जद में लेने के लिए आईएनएस विक्रांत के साथ ही 36 वॉरशिप, 7 डिस्ट्रॉयर और सबमरीन वॉर रेडी कर दिए गए थे। उन्नीस सौ 71 की जंग के मुकाबले इस बार भारत ने 6 गुना ज्यादा तैनाती की थी। जाहिर है पाकिस्तान को वो वक्त याद आ गया होगा जब 54 साल पहले कराची बेस 7 दिनों तक जलता रहा था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।